नमस्कार। तो चलिए आज देखते हैं 20 ऐसे सवाल जो बार बार एग्जाम्स में आते हैं। और सबसे ज़रूरी बात, हम ये पता लगाएंगे कि क्या इनमें तैयारी की कोई खास स्ट्रैटेजी छुपी हुई है। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि एग्जाम बस आने ही वाला है और आखिरी वक्त पर पिछले साल के क्वेश्चन पेपर्स ढूंढते ढूंढते हालत खराब हो गई हो? अगर हाँ, तो ये फीलिंग हम सब अच्छी तरह जानते हैं। देखिए, ये जो 20 सवाल है ना, ये सिर्फ सवाल नहीं है। सोचिए कि ये एक पजल के अलग अलग पीसेस हैं, और जब हम इन्हें एक साथ जोड़ेंगे तो एक बहुत ही स्मार्ट स्टडी अप्रोच का राज खुलेगा, जो सिर्फ रट्टा मारने से कहीं ज्यादा असरदार है। तो ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहले पहले ग्रुप के सवालों को देखते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि एग्जामिनर्स का ध्यान आखिर किन टॉपिक्स पर सबसे ज्यादा होता है। जैसे ये सवाल देखिए, ये पॉलिटी और हिस्ट्री सेक्शन का एक बिल्कुल क्लासिक एग्जाम्पल है। सीधा साधा सवाल जो बस बेसिक नॉलेज को टेस्ट करता है। इसका जवाब तो है आर्टिकल 14, लेकिन असली खेल जवाब में नहीं है। असली बात है उस बड़े पैटर्न को पकड़ने की जिसका ये सवाल बस एक छोटा सा हिस्सा है। तो ये रहा पहला सीक्रेट। सवाल कहीं से भी उठकर नहीं आ जाते, वो बार बार इन्हीं 4 एरियाज पर फोकस करते हैं। संविधान के जरूरी आर्टिकल्स, इतिहास की बड़ी घटनाएं, हमारे देश के बड़े लीडर्स, और हाँ, वो कौन सी चीजें थी जो पहली बार हुई। ठीक है, तो पॉलिटी और हिस्ट्री का पैटर्न तो समझ आ गया। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ज्योग्राफी के सवालों में क्या कहानी है। यहाँ भी एक बहुत क्लियर और प्रिडिक्टेबल पैटर्न देखने को मिलता है। अब ये सवाल ज्योग्राफी से जुड़ा एक बहुत ही कॉमन सवाल है ना? ये हमारे प्लैनेट के बारे में बिल्कुल बेसिक फैक्ट्स को टेस्ट करता है। हाँ, तो सही जवाब है नाइट्रोजन। पर सिर्फ जवाब जान लेना काफी नहीं है। चलिए देखते हैं कि इस फैक्ट को हमेशा के लिए दिमाग में कैसे बिठाया जा सकता है। अब देखिए, इस स्लाइड में सबसे मजेदार बात क्या है। ये सिर्फ जवाब नहीं दे रही, ये एक विजुअल कहानी बता रही है। जब ये 78% का इतना बड़ा हिस्सा नजर आता है ना, तो ये फैक्ट अपने आप दिमाग में छप जाता है। और यहीं से पैटर्न साफ हो जाता है। ज्योग्राफी के सवाल लगातार इन्हीं 3 मेन एरियाज से आते हैं: फिजिकल ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी। मतलब फोकस्ड रिवीजन के लिए एक और चाबी मिल गई। चलिए, अब आते हैं हमारे तीसरे बड़े ग्रुप पर, जनरल साइंस। और जैसा कि हम देखेंगे, इन सवालों के पीछे भी एक सॉलिड लॉजिक होता है। ये देखिए, बायोलॉजी से एक सीधा सा सवाल जो ह्यूमन बॉडी के बारे में हमारी बेसिक समझ को परखता है। इसका जवाब है लिवर। लेकिन फिर वही बात, सिर्फ जवाब रटने से बात नहीं बनेगी। बड़ा सवाल ये है कि साइंस के सवालों का ओवरऑल पैटर्न क्या है। तो ये है साइंस का पैटर्न। सवाल घूम फिरकर ह्यूमन बायोलॉजी, बेसिक फिजिक्स और फंडामेंटल टेक्नोलॉजी, मतलब बेसिक कंप्यूटिंग के इर्द गिर्द ही रहते हैं। ये वो बुनियाद है जिसे एग्जामिनर्स बार बार चेक करते हैं। तो पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस हो गया। अब चलते हैं हमारे आखिरी ग्रुप पर, जिसमें इकोनॉमी और जनरल अवेयरनेस के फैक्ट्स शामिल हैं। यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिलती है। एग्जामिनर्स अक्सर ऐसे कॉन्सेप्ट्स पूछते हैं जो सुनने में एक जैसे लगते हैं पर हैं बिल्कुल अलग। जैसे ब्लू रेवोल्यूशन, जिसका संबंध है मछली पालन से, और ऑपरेशन फ्लड, जिसका संबंध है दूध उत्पादन से। अगर ये एक ट्रिक समझ आ जाए तो एक साथ कई सवालों की तैयारी हो जाती है। और ये रहा हमारा आखिरी पैटर्न। इसमें सरकार की बड़ी आर्थिक योजनाएं, देश के जरूरी इंस्टीट्यूशंस, हमारे राष्ट्रीय प्रतीक और सार्क जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं सब एक साथ आ जाते हैं। तो ठीक है, हमने चारों पैटर्न को डिकोड कर लिया है। अब इन सब को जोड़कर एक मजबूत, एक विनिंग स्ट्रैटेजी बनाते हैं। और ये है वो आहा मोमेंट। ये टेबल पूरे एनालिसिस का निचोड़ है। ये जो 20 सवाल थे, ये रैंडम बिल्कुल नहीं थे। ये एक बहुत ही खास ब्लूप्रिंट को फॉलो करते हैं, जहां हर टॉपिक को एक फिक्स्ड वेटेज दिया गया है। तो असली टेकअवे क्या है? असली समाधान इन 20 सवालों के जवाबों में नहीं है, बल्कि उस तरीके में है जिससे हम इन छिपे हुए पैटर्न्स को पहचानते हैं। सीधी सी बात है, सफलता रटने में नहीं, पैटर्न समझने में है। तो अब सवाल ये नहीं है कि क्या पढ़ना है, सवाल ये है कि अगला कौन सा पैटर्न डिकोड करना है। सोचिएगा जरूर।